इस दुनिया में अपना अवैध संबंध छुपाने के लिए लोग सारी हदों को पार कर देते हैं। 8 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसके शरीर का खाल उतार जंगल में फेंक दिया जाता है। ये घटना सुन आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी अगर आप ये पूरा घटना सुन लेंगे। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं करण राज के साथ एक ऐसी घटना जिसे आप सुन आपकी रूह कांप जाने वाली है। एक बच्ची के साथ रेप कर उसके सारे कपड़े को उतार कर उसके साथ खाल उतार लिया जाता है और उसे जंगल में फेंक दिया जाता है। करीब 15 दिन गुजर जाने के बाद जब वहाँ पर बहुत सारा बदबू फैलने लगता है तो अगल बगल वाले लोग जो होते हैं वो समझ नहीं पाते कि इतनी बदबू आ कहाँ से रही है। वो स्थानीय पुलिस वाले को खबर करते हैं और वो पुलिस वाले को इन्फॉर्म करते हैं कि इस जंगल से बहुत सारा बदबू आ रहा है, जो देखिए आप जाकर कि इस जंगल में आखिर है क्या। तब सारे पुलिस वाले वहाँ से जंगल की ओर चल देते हैं। जब जंगल में जाते हैं तो देखते हैं कि एक बच्ची की लाश पड़ी हुई है जो कि उसके चेहरे का मांस उतारा हुआ है और उसके शरीर पर जरा सा भी कपड़ा नहीं है। ये देख पुलिस वाले को रूह कांप जाती है। वो समझ नहीं पाता कि इतनी बेदर्द और बेरहम कौन था जो कि इस बच्ची के साथ ऐसा हरकत किया। वह पुलिस तुरंत अपने लाश को अपने अंडर लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और कई अगल बगल के लोग थे जो कि वहाँ से पूछताछ करती है कि आप लोगों ने किसी व्यक्ति को देखा जो कि इस बच्ची को फेंकते हुए, लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है। तभी उस पुलिस वाले का नज़र एक सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है तो उसे दिमाग में तुरंत आता है कि इन सारे सीसीटीवी कैमरे को जल्दी से फुटेज निकाला जाए और देखा जाए कि इस सीसीटीवी कैमरे में किसी में वह व्यक्ति कैद है या नहीं। कई सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, लेकिन लास्ट में एक सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक करना बाकी था, जो कि सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चेक हो रहा था। तभी उस सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति नजर आता है जो कि अपने कांधे पर एक बोरा लिए हुए है और वह जंगल में तेजी से जा रहा है और इधर उधर ताक रहा है। वह पुलिस वाला तुरंत कहता है कि इस व्यक्ति का फुटेज जल्दी से निकालो और सारे लोग से पूछताछ करो कि यह व्यक्ति कौन है। जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि दरियागंज इलाके के एक चौराहे पर मीट बेचने वाला कसाई है। तो सारे लोग पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और उस कसाई को अपने अंडर ले लेते हैं और थाने लाकर उसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। वह कसाई जो कि अपना एक बात बताता है कि वह किस तरह से इस बच्ची का अंजाम दिया। वह बताता है कि वह एक महिला जो कि उसके पास अक्सर मीट लेने के लिए आया करती थी। वो महीने में करीब 10 से 12 बार वो अक्सर मीट हमसे ले जाया करती थी और वो कभी कभार जो कि उनके ऑर्डर देने पर मैं उसके घर भी पहुंचा दिया करता था। ऐसे ही हम दोनों के बीच कई बार आने जाने के कारण दोस्ती बढ़ गई और हम दोनों के बीच मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो गया और कई दिनों से ऐसा ही चलता रहा। और हम दोनों के बीच कब दोस्ती हो गई या कब प्यार हो गया, कब हम दोनों के बीच संबंध बनना शुरू हो गया, जो कि हम दोनों को भी पता नहीं चला। जब उसका पति इधर से उधर काम करने के लिए चला जाता, कभी इस शहर से उस शहर, तो हम दोनों अक्सर संबंध बनाया करते थे। जो कि उसकी एक बेटी भी थी। वो अपने स्कूल जब जाया करती थी हम उससे टाइम निकाल कर उसके घर पहुंच जाया करते थे और उसके साथ अवैध संबंध बनाया करते थे। वो महिला हमेशा कहती कि मेरे पति जो कि मुझे कोई खुशी नहीं देते हैं। वो बताता है कि एक दिन की बात है कि जब करीब रात को 11 बज रहे थे, वो महिला उसके पास कॉल करती है और कहती है कि आज मेरा पति आया हुआ है, लेकिन मेरा मूड होने के कारण वह मेरा पति में से अलग जाकर सो गया, जो क्योंकि वह थका हारा है और मेरी बेटी भी उसी के साथ सोई हुई है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा मूड कर रहा है। तुम आओ जल्दी से, मुझे शारीरिक सुख दो। इतना बोलने के बाद मैं बोला कि ठीक है, मैं अभी कुछ देर बाद मैं तुम्हारे घर आऊँगा, जो कि दरवाज़ा खुला रखना। करीब 12 से 12:30 हो रहा था तो मैं उसके घर पहुँचा। जब उसके घर पहुंचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ, जैसा कि मैंने कहा था। वो अंदर गया और अंदर जाने के साथ उस महिला के रूम में गया, जिस रूम में वो अक्सर संबंध बनाया करता था। वो उस रूम में जाता है तो देखता है कि महिला बिल्कुल अर्धनग्न कपड़ों में सोई हुई है और अपना मोबाइल को वो देख रही है। वो मुझे देखकर वह दौड़ से गई और मेरे आकर गले लिपट गई। इतना होने के बाद हम दोनों हम बिस्तर पर होने लगे और एक दूसरे का शारीरिक सुख प्रदान करने लगे। 10 से 15 मिनट ही हुए थे कि उस महिला की बेटी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जो कि अपने पिता के बगल में सोई हुई थी। वो उठकर हमारे रूम के पास आकर गेट पर से वो सारी चीज़ देख रही थी। तो अभी वो महिला उठती है और कहती है कि जल्दी से मेरी बेटी को अंदर बुलाओ और ताकि वह किसी को ना बता पाए और इसे जल्दी से ठिकाने लगाओ, वरना ये मेरी बेटी जो कि अपने पिता को जाकर सारी बातें बता देगी और मेरा इज्जत का फलूदा हो जाएगा और समाज में ज़रा सा भी इज्जत नहीं रहेगा।
तो मैं अपने जल्दी से कपड़े लत्ते पहना और धीरे धीरे कर उसके मुंह को कपड़े से बांध दिया और एक बोरी में पैक कर कर धीरे धीरे उसके घर से निकला और जंगल में ले गया। जंगल में ले जाने के बाद सोचा कि मारने से पहले इसके खाल उतार देना चाहिए, लेकिन तभी मेरा दिमाग में आया क्यों ना जो इसकी माँ के साथ आज मेरा संभोग पूरा नहीं हुआ, जो कि इस बच्ची के साथ आज पूरा करना है। तब मैं उसका रेप कर दिया और उसके चेहरे का पूरा खाल उतार कर वहीं पर फेंक दिया, जो कि बगल में आपने देखा होगा कि वहीं पर फेंका हुआ है। इतना सुन वह पुलिस के रूह कांप जाती है। वह पुलिस इतना गुस्से में मारने लगता है उस कसाई को कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। पुलिस वहाँ से निकलती है और उस बच्ची के माता पिता तक पहुँचती है। जब वहाँ पर पहुँचती है तो सारे लोग जो अगल बगल के लोग होते हैं वहाँ तुरंत भीड़ लगा देते हैं और उस बच्ची के बारे में पूछने लगते हैं कि साहब उस बच्ची का पता चला या नहीं। लेकिन अभी तक पुलिस किसी को कुछ नहीं बता रहा था। वो अंदर जाता है और उसके पिता को बुलाता है और उस बच्ची के जब पिता आते हैं वहाँ पर तब पुलिस को इतनी ऐसी बड़ी राज खोलता है कि उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है। वह कहता है कि आपकी बेटी का कोई और नहीं, आपकी पत्नी ने मारा है, जो कि अपना संबंध बचाने के लिए वह आपकी बेटी का हत्या कर दी है और इस कदर कि आप देख भी आपका रूह कांप जाएगी, जो कि आपकी पत्नी का एक कसाई के साथ अवैध संबंध बहुत दिनों से चल रहा था, जो कि आपके पीठ पीछे। इतना सुन उसके पिता का आंखें फट जाती है और उसका दिल बैठ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह पुलिस के वाले से क्या बोले और अपनी पत्नी से क्या बोले। तभी वहाँ से वह महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले दौड़कर उसे महिला को पकड़ लेते हैं और उस महिला को और उस कसाई को उम्र कैद की सज़ा होती है, जो कि उस बच्ची 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बेदर्द तरीके से रेप कर उसकी हत्या कर दी, जो कि अगर जितने भी वहाँ के इलाके के दरियागंज के इलाके के थे सभी की रूह कांप गई थी। सो दोस्तों, ऐसे ही आप लोग कई घटनाएं होती है जो कि अपना अवैध संबंध छुपाने के लिए किसी को भी हत्या करने को आतुर हो जाते हैं। इस दुनिया में ऐसे कई हैं क्रिमिनल जो कि अपने कि आपको पता नहीं चलता कि कौन आपके बगल में क्रिमिनल है या फिर कौन इस तरह के माइंड सेट रखने वाला है जो कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइएगा, तो हमेशा आपको एक नई घटना से रूबरू हम कराते रहें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।